आज 12 में लक्ष्मणगढ़ के पास 4 मर्डर हो गए, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय नरूका जी व भाजपा के समस्त कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसमें समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। माननीय जिलाध्यक्ष जी अपनी बात रखना चाहेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष, बड़ा अफसोस का विषय है कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस के राज में एक तरह से भय का माहौल हुआ पड़ा है और अलवर जिला जिसका प्रमुख रूप से स्थान लेते जा रहा है। और अभी मैं यहाँ पर मालाखेड़ा राजगढ़ विधानसभा के 12 बड़कोल गांव में हूँ और यहीं पास में छिडोली गांव भी है बगल में ही। इन दोनों जगह पे मर्डर हुए हैं। एक का शाम को दिन में मर्डर हुआ है और उसकी मर्डर में एक जाटो समाज का व्यक्ति है जिसका मर्डर किया गया है और साथ में उनके किसी एक व्यक्ति और भी साथ में जो कि अभी हॉस्पिटल में बहुत ज़बरदस्त इंजर्ड है। इसी तरह से यहाँ 12 बड़कोल पे भी एक व्यक्ति का गर्दन काट के हत्या की गई है। यादव समाज से एक व्यक्ति हैं और उनके साथ साथ एक जना और भी है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस समय वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि यहाँ प्रशासन या ये कहें कि जो अपराधी हैं उनमें भय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जनता भयभीत हुई पड़ी है पूरे अलवर जिले में। अभी बड़ौदा में जो थाने के अंदर भी अभी 4 दिन पहले एक ऐसी समाज के लड़के को सब लोगों ने इकट्ठे होकर मॉब लिंचिंग के माध्यम से उसका मर्डर किया, जिसको भी पुलिस प्रशासन उसको छुपाना चाह रहा है और केवल एक एक्सीडेंट साबित करने के प्रयास चल रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी जब जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसकी पोती अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले गायब हुई है और उसको जो लेके गए हैं वो अपहरण करके जो लेके गए हैं उन्होंने बाकायदा थ्रेटनिंग दी है मोबाइलों पर। लोग बता रहे हैं पुलिस उस पर न जाकर केवल इसको ये कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरह से रफा दफा कर लिया जाए, जो संभव नहीं है। हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने की कमजोरी है कि इस तरह के जो लोग आदमखोर लोगों को बढ़ावा अगर दे रही है तो ये कांग्रेस की सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन दे रही है। अगर आदमखोर चाहे वो जानवर हो और चाहे वो आदमी हो, जो लोग इस तरह की कृत्य करते हैं उनको शूट कर देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। और दूसरी बात यह कि पुलिस प्रशासन अगर इस तरह से ढील रवैया रखेगा तो हम लोग चाहे कुछ भी चाहे किसी भी स्थिति तक आएंगे, हम लोग पूरे संघर्ष करेंगे। मैं पूरे गांव वासियों के साथ साथ हूँ। आज पूरा गांव आपके सामने खड़ा है। इधर दूसरे गांव में वहां पर ऐसी समाज के जो लोग हैं वो लोग सब खड़े हुए हैं और यहाँ पर हालांकि प्रशासन में हमारी एसपी साहब, एडिशनल साहब, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो टीवी पे जो आया हुआ है सीसीटीवी कैमरे में, उन पर प्रयास नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन की उनको फुटेजों को देखकर और उनको मुलजिमों को पकड़ा जाए। जब तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हमने तय किया है सारे गांव वालों ने, चाहे वो बच्ची को अपहरण करने वाले लोग हों और चाहे ये मर्डर करने वाले लोग हों। जब तक जबकि जो बच्ची का अपहरण करके ले गए उनकी नाम दर्ज रिपोर्ट है, बाकायदा उनके मोबाइल पर लोकेशन के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस प्रशासन मस्तूद नहीं है और पुलिस प्रशासन शायद किसी न किसी के दबाव में है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय गहलोत जी, इस तरह की सिस्टम नहीं चलेगा और चाहे यहाँ कांग्रेस का विधायक हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जनता के साथ तो न्याय करना ही पड़ेगा। नहीं जनता उनके साथ न्याय करेगी। पुलिस प्रशासन को भी सख्त रहने की बहुत जरूरत है। विधायक नहीं है, पूरा गाँव यहाँ पर मौजूद है। विधायक तो मतलब क्या है, विधायक तो इनको सपोर्ट कर रहा है। वो तो 12 घंटा में 4 मर्डर विधायक अपराधियों को सपोर्ट दे रहा है। अपराध कर रहे हैं उनको विधायक सपोर्ट कर रहा है। विधायक के तो मतलब कमाऊ पूट है। इसके घर से बच्ची जा रही है, सुनते नहीं है, शर्म नहीं आती उनको। अब हमारे भाजपा के जिला महामंत्री शिवलाल मीणा जी अपनी बात रखेंगे। भाई मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि हाथ जोड़ करके कि ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है। ये तो आज गलती से इतना बड़ा ये बवंडर मच गया ना। आप सभी लोग हर बात से चित परिचित भी हो। किसकी मोटरसाइकिल उठ रही है, कौन उठा रहा है, किसकी बच्ची बग रही है। लेकिन थानेदारों की तो यही स्थिति है कि वहां जाने के बाद सभी को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ का एसडीएम की भी यही हालत है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो एसडीएम, यहाँ का जो प्रशासन है, वो सीधी सीधी बंदी दे रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है राजगढ़ की जनता से कि यहाँ जनता में क्या हो रहा है। उनको तो उनकी दुकानदारी चलनी चाहिए, इसलिए किसी को कोई है वो कितनी बार उसके पास गया होगा। मैंने खुद ने भी फोन किया है कि थानेदार साहब, जिसकी बच्ची जाती है उसको पता रहता है, नाबालिग बच्ची गई है और बाकायदा नाम लिखा करके नामजदी एफआईआर लॉन्च करवाई है। आपने क्या किया? थानेदार साहब ने कहा था कि मैंने उनको बुला लिया और उनको छोड़ दिया, या उन्होंने गंगाजल का छिटौर दे दिया उनके ऊपर। यानी उसको बुला करके गंगाजल का छींटा दे करके उसको पवित्र और कर दिया। अब तू जा, तेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है। जब ऐसी वारदात यहाँ होंगी तो हमारा धनी दौड़ी कोई नहीं है भाई सुनने वाला। तो मैं तो सभी ग्रामवासी से अनुरोध करूंगा कि ये जो जितने भी यहाँ के थाने में बैठे सारे के सारों को सस्पेंड करो इमीडिएट यहीं। और एक बात कहता हूँ, शायद आपको पता है कि एसपी साहब आई हुई है यहाँ। कितने लोगों को पता? हाथ खड़ा करो, देखे तो ना, सबको पता है ना। लेकिन एसपी साहब, ये प्रशासन के लोग हैं, वो चुपचाप देख रही है नजारा। तुम्हारे बीच में अभी आकर के उसने बात नहीं की, अब यहाँ लाश पड़ी हुई है। मैं अनुरोध करूंगा एसपी से कि यदि जिला चलाना है तो हमारी जनता के दर्द को आपको समझना होगा। और ये राजगढ़ की जनता, मैं कहता हूं, ईंट से ईंट बजा देगी। यदि इसका न्याय नहीं हुआ तो आज हम इसी छिलोड़ी और 12 गांव से ये आह्वान करते हैं कि पहले वो जो मुलजिम है, जो नामजद मुलजिम है, वो जहन्नुम में उनको अरेस्ट करके लाओ। या आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो तो आकर के जो जनता है इसके बीच में एसपी साहिबान खुद बोले कि मेरी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उन पर मेरी सीधा मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, एसपी साहिबान से अपन पूछना चाहेंगे कि आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनमें क्या ऐसी खामियां हैं जो ये जनता इस प्रकार से इनके साथ ये अनजस्टिस हो रहा है। कहीं हमारा दिल को कहीं तो ठंडा छींटा दे दो हमारे ऊपर। मर गया जो तो ठीक है, वो तो आप भी नहीं ला सकते, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को इतनी तो संतुष्टि मिल जाए। पर मुलजिम तो ला सकते हैं, पर मुलजिम तो ला भी सकते हैं, चाहे तो इतना बड़ा सिस्टम है इनके पास में। एक अभी सुनने में आया था कि जो हवा चलाई है एडमिनिस्ट्रेटिव ने कि दोनों ये आज जो मर्डर हुए हैं एक ही मुलजिम ने किए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसी बात को घुमा रहा है कि हमने एक को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? वो तो खुद ही चला गया था। और रात भर यहाँ घूमते रहे आप लोग। अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर ढूंढ करो। पूरे रात भर आप लोग घूम रहे हैं और उसके बावजूद इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है यहाँ। इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी? ऐसा यहाँ का तंत्र है। तो मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा एसपी साहिबान से कि हमको संतुष्टि करे, उसके बाद में आगे कोई बात बढ़ेगी। और गांव वालों से अनुरोध करूंगा सभी हाथ जोड़ करके इस विषय को सभी और सुनो शांति सभी बैठ जाए। यहाँ पर सभी शासन मौजूद है, जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ पे सब प्रशासन मौजूद है, तभी भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और पूरे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे गांव, पूरे हमारे जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ जी। जब तक न्याय नहीं होगा जिला अध्यक्ष जी के साथ हम धरने पे बैठे रहेंगे। जब न्याय होगा उसके बाद यहाँ से खड़े होंगे। मुलजिम पकड़ा जाएगा जब भी अरेस्ट होगा उसके बाद।